5 मार्च। आई थिंक ये दिन मेटा को बोलने में काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि 3 बिलियन का लॉस जो हो चुका है। तो एक नजर इस पे भी डाल के देख लेते हैं ये कोई नेगेटिव मार्केटिंग है या फिर सच का एक साइबर अटैक। Watch is fantastic. चलो सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टार्ट कब हुआ था। एग्जैक्ट टाइम तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट हमारे रिसर्च और इंटरनेट पे पड़े हुए डाटा से हम कह सकते हैं कि ये करीब रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे बीच में था। चलो ये तो पता चल गया ये सब शुरू कब हुआ था। चलो अब इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये था क्या चीज, कोई नेगेटिव मार्केटिंग या फिर एक सच का साइबर अटैक। सबसे पहले जान लेते हैं कि उनके वर्कर को इस बारे में क्या लगता है। उस टाइम जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहला ट्वीट किया गया था एंडी स्टोन की तरफ से रात के करीबन 10:49 पर, जो मेटा के कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "We are bearing peoples are having trouble accessing our service. We are working on this now." अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो वो कह रहे थे काफी लोगों को उनकी सर्विस यूज करने में कठिनाइयां हो रही थी, तो उनकी टीम पे काम कर रही है। सिंपल सी बात है, कोई भी वर्कर उस टाइम पे वही कहेगा। फिर हमें ऑफिशियली मेटा न्यूज रूम की तरफ से भी सेम ट्वीट देखने को मिला जिसमें भी वो सेम बात कहते हुए दिख रहे थे। अगर इन सब के बीच में अगर कोई बंदा एंजॉय कर रहा था तो वो थे हमारे इलॉन मस्क, जिन्होंने वक्त का फायदा उठाते हुए एक ट्वीट कम रोस्ट ज्यादा किया है, जिसमें वो क्लियरली ये लिखते हुए दिखते हैं कि इफ यू आर रीडिंग दिस पोस्ट इट्स बिकॉज़ आवर सर्वर आर वर्किंग। अगर तुम इस जोक से रिलेट कर पा रहे हो तो तुम्हें समझ सकता हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम रहने ही दो। वक्त के फायदे तो सब उठाते रहेंगे और ये सब तो होता रहेगा। तो चलो सबसे पहले मेन टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। आखिर लॉस कितना का हुआ इन 2 घंटों में, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रखा है, 3 बिलियन। आई नो ये सुन के काफी लोग शॉक होंगे, बट ये भी देख लो कि वो किस रैंक पे थे। तुम क्लियरली देख सकते हो कि सारे सोशल मीडिया जो रैंक कर रहे हैं टॉप 3 तो उन्हीं के हैं। तो जब इतना कमा रहे हैं तो उड़ाने में क्या ही जाता है। नाउ अब लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये था क्या चीज। मैंने इंटरनेट पे हर एक जगह छान मार लिया, बट मुझे कहीं भी ये नहीं दिखा कि ये कोई साइबर अटैक था। उन्होंने खुद को ये कहते हुए डिफेंड किया है कि ये बस एक टेक्निकल इशू है। किस टाइप का, किस रीजन से, किस फील्ड में, उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। बस ये कहा है कि सिर्फ एक ये टेक्निकल इशू है। तो इससे हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा कि ये कोई साइबर अटैक था। रही बात नेगेटिव मार्केटिंग की, मुझे तो नहीं लगता है कोई अपने 3 बिलियन लॉस करके अपना कोई नेगेटिव मार्केटिंग करेगा, वो भी नेगेटिव। चलो एक वक्त को मान भी लेते हैं ये कोई नेगेटिव मार्केटिंग था। तुम ही सोचो कि उनके शेयर्स का क्या हाल हुआ है अभी। अगर तुम मार्क जुकरबर्ग को थोड़ा से भी पहले से जान रहे हो तो फिर पहले ही काफी ट्रस्ट इशू है, और उसके बाद ये तो मुझे तो नहीं लगता है। और तुम अपना ओपिनियन तुम कमेंट में बता सकते हो क्योंकि 2021 में भी एक बार ऐसा ही हिस्सा हो चुका है। उस टाइम उन्होंने खुद को ये डिफेंड करते हुए कहा था कि बस ये एक रूटीन मेंटेनेंस एरर है। इन सब के बाद भी अगर तुम मेटा के सिर्फ फेसबुक के ऊपर नजर घुमाओगे तो उनके पास 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, अराउंड 37% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये तो रही पूरी फेसबुक की बात। अगर तुम ध्यान दो बस फेसबुक के मैसेंजर पर, तो उनके पास है 1.3 बिलियन एक्टिव यूजर पर मंथ। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। और हाँ, मैंने अभी तक थ्रेड और इंस्टाग्राम को काउंट नहीं किया है। जितनी बड़ी ऑडियंस उतनी बड़ा दिक्कत। सिर्फ 2 घंटे के आउटेज में मेटा को अराउंड 6.5 मिलियन किए गए। ऑफ कोर्स कोई करे भी क्यों ना, क्योंकि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम लॉगआउट जो हो गया था और उस वक्त उनका सर्वर डाउन था, जिसके लेकर वो वापस से लॉग इन भी नहीं कर पा रहे थे। आई एम डैम श्योर ये सब जानने के बाद तुम क्लियर तो हो चुके थे कि ये हुआ क्या और क्यों हुआ था। बट इससे ज्यादा डाटा पूरे इंटरनेट पे भी कहीं नहीं मिला है क्योंकि मेटा ने कुछ ऑफिशियली कहा ही नहीं है अभी तक इस बारे में। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम अपना ओपिनियन मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर देखूंगा। मुझे काफी खुशी होगी। और इसी टाइप की और भी न्यूज जानने के लिए डू सब्सक्राइब। नाउ इट्स ओवर एंड आउट।